Jada, G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? Uh-oh, Richard. No. Gonna cry? I'm not crying. तो दोस्तों स्पाइडरमैन नो वे होम और मोरबियस की मूवी को देखने के बाद अभी अच्छे से समझा जा सकता है कि किस तरह से हमें आगे भी ऐसे मूवीज देखने को मिल सकती है जिसके लिए सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स पिछले कई सालों से काम कर रहा है। सो गाइस आज की हमारी इस वीडियो में मैं बात करूंगा सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के कुछ अपकमिंग और रिमोट मूवीज के बारे में जो कि हमें आगे चलकर इन फ्यूचर दिखने वाली है। सो हेलो फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग एनिवर्स यूट्यूब चैनल। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो हमारी जो फर्स्ट मूवी आती है जो कि हमें इसी साल देखने को मिलने वाली है उसका नाम है स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स, जो कि अगला सीक्वल होने वाला है 2018 की आई स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स एनिमेटेड मूवी का, जहां पर हमें स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स के 2 पार्ट्स दिखने वाले हैं, जिसमें कि पहला पार्ट हमें इसी साल 7 अक्टूबर को दिखने वाला है। ये मूवी इंट्रोड्यूस करेगी बाकी स्पाइडरमैन्स के अल्टरनेटिव वर्जन्स को, जैसे कि स्पाइडरमैन 2099, स्पाइडर वुमैन और भी बहुत सारे स्पाइडरमैन्स के वर्जन्स को। ये मूवी सोनी के लिए एक नया रास्ता खोल सकती है स्पाइडरवर्स का, ताकि वो जितनी भी स्पाइडरमैन की लाइव एक्शन मूवीज आई हैं उन्हें एक तरह से एनिमेटेड फॉर्म में कनेक्ट करके दिखाया जा सकता है। क्रेविन द हंटर। अब जैसे कि हम अभी तक वैनम और मोरबियस की अपनी सोलो मूवीज देख चुके हैं, ठीक उसी तरह से सोनी ने एक और नए स्पाइडरमैन विलन क्रेविन द हंटर पर भी अपना काम शुरू कर दिया है, जो कि रिलीज होने वाली है जनवरी 2023 में। ये मूवी न सिर्फ हमें इस आइकॉनिक विलन के बारे में बताएगी, बल्कि इस मूवी में हमें कमेलियन और कैलिप्सो जैसे और भी नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करते हुए दिखाया जाएगा। और अब जब सोनी डायरेक्टली सिनिस्टर 6 मूवी पर फोकस कर रहा है, तो अब ऑडियंस में अब एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इन सभी विलन्स की अपनी ओरिजिन स्टोरी क्या थी, और उन्हें ये भी पता चल जाएगा कि ये सभी विलन्स अपनी पर्सनल लाइफ में क्या करते थे सिनिस्टर 6 टीम को ज्वाइन करने से पहले। मैडम वेब, जो कि सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एज फर्स्ट फीमेल कैरेक्टर होने वाली है, जहां अब तक डकोटा जॉनसन और सिडनी स्विनी जैसे एक्टर्स को कास्ट करा जा चुका है। फिलहाल के लिए अभी इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है कि ये दोनों किस कैरेक्टर को प्ले करने वाली हैं, लेकिन देखा जाए तो मैडम वेब मूवी हम सभी को स्पाइडरवर्स मूवी में लेकर जाने वाली है, जहां पर ये मूवी उतनी ही इंपॉर्टेंट होने वाली है जैसे कि हमें 2002 की टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन मूवी देखी थी, जहां पर लगभग 20 साल लगे स्पाइडरमैन नो वे होम की मूवी के सेटअप के लिए, जो कि कहीं ज़्यादा रही पूरे एमसीयू के एंड गेम प्रोजेक्ट से। इस मूवी के रिलीज डेट के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन तो निकल कर नहीं आई है, बट अगर ठीक से अंदाजे से कहा जाए तो ये हमें मूवी 2023 के एंड में या फिर 2024 में देखने को मिल सकती है। वैनम 3। अब जब हम बात कर रहे हैं स्पाइडरमैन और उनके विलन्स की, तो इसमें कोई और दो राय नहीं है कि हमें सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स की तरफ से वैनम 3 ना मिले। और अब तो ये भी कंफर्म हो चुका है कि वैनम लेट देयर बी कार्नेज के बाद भी वैनम मूवीज के अगले सीक्वल पर काम होना है। इसके बाद हम टॉम हार्डी और वैनम को इस यूनिवर्स में अपनी 4th अपीयरेंस देते हुए भी देख पाएंगे, जैसे कि हमने इन्हें स्पाइडरमैन नो वे होम के सेकंड पोस्ट क्रेडिट सीन में एक स्मॉल कैमियो करते हुए देखा था। और अब जब हम इतने आगे आ चुके हैं तो अब इस बात को भी समझा जा सकता है कि हमें वैनम 3 में वैनम स्पाइडरमैन के अगेंस्ट जाते हुए दिख सकता है, और वो स्पाइडरमैन और कोई नहीं बल्कि अपना वेयरवुल्फ एंड्रू गारफील्ड हो सकता है। और इस मूवी में हमें मल्टीवर्स को और भी ज़्यादा करीब से एक्सप्लोर करते हुए दिखाया जा सकता है। और अगर बात करें इस मूवी के रिलीज को लेकर, तो हो सकता है कि हमें ये मूवी 2023 में नहीं तो 2024 में देखने को मिल सकती है। सिनिस्टर 6। सोनी पिक्चर्स ने धीरे धीरे अपना काम सिनिस्टर 6 मूवी की तरफ बढ़ाना और भी ज़्यादा शुरू कर दिया है, जिसकी छोटी सी झलक हमें मोरबियस के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल चुकी है। ये मूवी पिछले 7 सालों से अंडर डेवलपमेंट में रही है। जब हम इतनी आगे आ चुके हैं तो अब ये मुमकिन हो सकता है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 के बनने के पीछे भी यही एक रीज़न था, क्योंकि द अमेजिंग स्पाइडरमैन यूनिवर्स के कैंसिलेशन होने से पहले सोनी इस प्लान को सेटअप करना शुरू कर चुकी थी। लेकिन अब अगर सब कुछ ठीक रहा तो यकीनन हम एक बार फिर से विटनेस कर पाएंगे एवेंजर लेवल जैसी बड़ी और बहुत ही एपिक फिल्म का। ये हमें जल्दी तो नहीं मगर आने वाले 2-3 सालों में ज़रूर देखने को मिलेगा। स्पाइडर वुमैन, जो कि मैडम वेब के बाद एक और फीमेल बेस्ड स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट होने वाला है, जो कि पिछले 2 सालों से अंडर डेवलपमेंट में रही है, जहां पर ओलिविया विल्डे इस मूवी को डायरेक्ट करने के लिए चुनी जा चुकी है। ये कैरेक्टर बिल्कुल बराबर होने वाली है मैडम वेब मूवी के साथ, और हो सकता है कि हमें स्पाइडरमैन की न्यू मूवी अक्रॉस द स्पाइडरवर्स में यह हमें अपनी फर्स्ट अपीयरेंस देती हुई दिख सकती है, ताकि ऑडियंस बिना कॉमिक के पन्नों को पलटे हुए सीधे सीधे इस कैरेक्टर के बारे में समझ सकते हैं। ये मूवी हमें अगले 4-5 सालों में देखने को मिल सकती है, और या तो ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि मैडम वेब मूवी किस तरह से सक्सेसफुल होती है। द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3। अब जिस तरह से ऑडियंस ने स्पाइडरमैन नो वे होम में एंड्रू गारफील्ड को वापस आते हुए देखा था और एंड्रू के कमबैक पर इतनी चेयर और तालियां उसे मिली थी, उससे इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि शायद द अमेजिंग स्पाइडरमैन 3
अब हम सभी से ज़्यादा दूर नहीं है, और उसके ऊपर से फैंस की इतनी ज़्यादा डिमांड और ट्विटर पर मेक टाशन 3 को ट्रेंड करवाना, इससे ये बात भी अब साफ साफ समझी जा सकती है कि अभी हमें क्या चाहिए। और नो वे होम की सक्सेस को देखने के बाद सोनी ने ऑडियंस को इतना सपोर्ट देखा तो उन्हें भी ये सोचने पर मजबूर होना पड़ा होगा कि वो तब तक क्या कर रहे थे। ये बात हम सभी फैंस को अच्छे से जानते हैं कि एंड्रू गारफील्ड में अभी भी वो बात है जो कि हम सभी ने 2014 में विटनेस किया था, और फिर नो वे होम की इस परफॉर्मेंस को देखने के बाद इसका बढ़ना बनता भी था। हालांकि सोनी पिक्चर्स बार बार हमें एक छोटा सा हिंट देती रही है, फिर चाहे बात करें टोबी मैगवायर की 3 बार यू आर अमेजिंग बोलने की, या फिर बात करें सोनी पिक्चर्स की छोटी सी टीजिंग की, जिसमें हमें ये साफ साफ पता चल रहा है कि द अमेजिंग पीटर 3 का यहाँ क्या मतलब बनता है। ये मूवी आगे चलकर सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन लाने वाली है, और फिर इससे अच्छा क्या मौका होगा एंड्रू गारफील्ड को वापस स्पाइडरमैन के रोल में देखने का। अ प्रॉपर स्पाइडरवर्स मूवी। सो दोस्तों, जब मैंने स्पाइडरमैन नो वे होम देखी थी तो मुझे सचमुच बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट एक बात जो कि मुझे सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, जो कि है इसे एक प्रॉपर स्पाइडरवर्स मूवी बोलना शायद गलत हो जाएगा, क्योंकि नो वे होम के साथ साथ हमारे सामने ऐसे कई सवाल सामने आए जिसके आंसर अभी भी मिलना मुश्किल है। अगर आगे भी सब ठीक रहा तो ये बात मुमकिन है कि हमें एक प्रॉपर स्पाइडरवर्स मूवी देखने को मिल सकती है, जिसमें हमें टोबी मैगवायर, एंड्रू गारफील्ड, टॉम हॉलैंड को बाकी और भी स्पाइडरमैन वर्जन के साथ देख पाएंगे, जो कि मुझे लगता है कि कई ज़्यादा अमेजिंग होगा एवेंजर्स एंड गेम के मुकाबले। सो गाइस, ये तो थी न्यू वेरी अपकमिंग स्पाइडरमैन प्रोजेक्ट्स के बारे में, जिसमें हमें आगे जाके और भी कई सारी बातें पता चलने वाली हैं। और आपकी क्या राय होने वाली है इन सभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में, मुझे आप सभी कमेंट्स में बताना मत भूलना। और क्या आपके मन में कोई आइडियाज़ हैं इन सभी को लेकर, ये बात भी आप मुझे बताना मत भूलना। अगर वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सभी स्पाइडरमैन फैंस तक शेयर करना मत भूलना। और अगर आप सभी इस चैनल पर नए हो सो गाइस, सब्सक्राइब के उस रेड बटन को प्रेस करना मत भूलना। मैं ऐसे और भी नए कंटेंट फ्यूचर में लेके आता रहूँगा। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बी स्ट्रॉन्ग एंड एज ऑलवेज सी यू सून।